नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम योगी आज श्रावस्ती के दौरे पर रहेंगे। यहां वैक्सीनेशन सेंटर का वो जायजा लेंगे। साथ ही देवी पाटन मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की भी वो समीक्षा करेंगे। श्रावस्ती से वो बलरामपुर जाएंगे। बताते हैं आपको कि सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है। दोपहर 1:45 पर वो श्रावस्ती पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1:50 पर जिला अस्पताल मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। दोपहर 4 बजे से अगर हम आपको जानकारी दें तो देवी पाटन मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की वो समीक्षा करेंगे और फिर श्रावस्ती से बलरामपुर जाएंगे। सीएम योगी आज बलरामपुर का भी दौरा करेंगे। शाम 5:45 पर वो बलरामपुर पहुंचेंगे। जिला अस्पताल का वो निरीक्षण कर सकते हैं। शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। 4 अगस्त को देवी पाटन से गोरखपुर जाएंगे सीएम। तो उनका जो कार्यक्रम है आज का वो हम आपको बता रहे हैं, श्रावस्ती और बलरामपुर का। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आज सीएम योगी डिप्टी कलेक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सुबह 11:15 पर लोक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज सीएम योगी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो रोजगार के संदर्भ में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बड़ा एक स्टेप माना जा रहा है। आज यूपी में कोविड वैक्सीनेशन का मेगा कार्यक्रम होगा। यूपी में 20 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य आज रखा गया है, जो अब तक देश में सबसे ज्यादा होगा। यूपी के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन खबर है कि स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बताया कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता होने पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और मुख्यमंत्री इसके लिए आप जानते हैं कि लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। प्रदेश टीकाकरण में भी नंबर 1 है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसके साथ ही लखनऊ में वैक्सीनेशन के लिए 85 साइट्स बनाई गई हैं, जिसमें अर्बन सीएचसी और पीएचसी शामिल हैं। इन सभी जगहों पर 80 से 85 हजार टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से और वैक्सीन की सप्लाई की कमी की वजह से एवरेज हमारा अभी 5 लाख से लेके 8 लाख तक प्रतिदिन हो रहा है। एक दिन हमने 10 लाख तक भी कर लिया था, जितना हमको वैक्सीन प्राप्त हुआ था। अब उम्मीद है कि वैक्सीन काफ़ी संख्या में मिलने की उम्मीद आ रही है। अगर वो वैक्सीन हमको पर्याप्त हो जाएगा तो कल के दिन हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना भी हो सके हमारा प्रयास रहेगा कि 20 लाख तक भी हम लोग कर सकते हैं। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 17 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। जहां सरकार कई बिल पास करेगी तो वहीं विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। मिशन 2022 की तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है। कांग्रेस दलितों को साधने में जुटी हुई है। दलित स्वाभिमान दिवस मनाएगी कांग्रेस पार्टी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। एक और शहर का नाम बदला जा सकता है। खबरें यह हैं कि फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर हो सकता है। जिला पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। सीएम योगी को इस विषय पर चिट्ठी भी लिखी गई है। फिरोजाबाद चंद्रनगर हो सकता है। अगर इस चिट्ठी का संज्ञान लेकर स्वीकृति दी जाती है तो प्रस्ताव जरूर पास कर लिया गया है जिला पंचायत में। फिरोजाबाद का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। जिला पंचायत की बैठक में फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव पास किया गया। ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी नारायण यादव ने दावा किया कि फिरोजाबाद का नाम पहले चंद्रनगर था, मगर बाद में उसे फिरोजाबाद कर दिया गया था। इसलिए एक बार फिर इसका नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे सबकी सहमति से पास कर दिया गया। जिस बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी से निकाले गए विधायक हरिओम यादव भी मौजूद थे। अब ये प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री जयवीर सिंह ने सीएम योगी को खत लिखकर फिरोजाबाद का नाम बदलने की मांग की है। उसमें हमारे एक सदर के ब्लॉक प्रमुख हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने ये प्रपोजल बोला था कि हमें फिरोजाबाद का नाम पुनः चेंज करके वापस जो एक नाम हुआ करता था चंद्रनगर, वो हमें वापस रखने पे इस पे विचार करना चाहिए।
तो इस पे हमने एक चिट्ठी बना के डीएम को फॉरवर्ड करी है। अब ये आगे शासन को फॉरवर्ड करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी इस पे डिसाइड करेंगे कि ये नाम पुराना नाम रखा जाए कि नहीं। यूपी में पुलिस का बदमाशों के खिलाफ अभियान जारी है। नोएडा और सुल्तानपुर बस्ती में मुठभेड़ में इनामी बदमाशों को गोली लगी है। तस्वीरें 3 आपको दिखा रहे हैं। नोएडा सुल्तानपुर बस्ती ऑपरेशन क्लीन के तहत जो है नोएडा पुलिस, सुल्तानपुर पुलिस और बस्ती पुलिस जो है बदमाशों की देखिए मुठभेड़ होती है और फिर इन्हें गिरफ्तार करती है। योगी सरकार लगातार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है। दिल्ली एनसीआर में कबूतर गैंग के बदमाशों के साथ नोएडा पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में शातिर अपराधी शाहरुख को गोली लगी है। गोली लगने के बाद से बदमाश शाहरुख रो रहा था। पकड़े गए बदमाश पर नोएडा और दिल्ली में कई मामले दर्ज हैं। नोएडा के सेक्टर 24 कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर 21 ए में मौजूद स्टेडियम के पास ही ये मुठभेड़ हुई है। हॉस्पिटल लेके जाओगे। यहाँ पे जरा वो चूना डालो। मैया मारगा मेरी भैया मेरी भैया मैया मारगा। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश हिमांशु सिंह गोली लगने से जख्मी हुआ है। वहीं जवाबी कार्रवाई में एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस की माने तो बीते 13 जुलाई को बैंक फ्रेंचाइजी पर युवक की हत्या कर लूट के मामले में ये फरार चल रहा था। थाना दोस्तपुर में जनसेवा केंद्र पर शुभम पांडे नामक व्यक्ति के साथ लूट और हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसमें प्रकाश में आए हुए अभियुक्त हिमांशु सिंह जो बछैया कादीपुर का निवासी था और 25,000 का इनामिया था, उसको आज मुखबिर की सूचना पर इस क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको उपचारार्थ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका एक साथी मौके से भागने में सफल रहा है, जिसकी तलाश के लिए यहां मौजूद पुलिस टीम द्वारा सघन काम्बिंग की जा रही है। बस्ती से बड़ी खबर आ रही है। यहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर रमेश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान फरार हुआ है और गौर थाना के ढोर्री गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। पश्चिमी यूपी में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो बिजली यूज तो करते हैं लेकिन बिल नहीं देते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 3,500 करोड़ रुपए का बकाया है। देखिए रिपोर्ट। हम सभी चाहते हैं कि बिजली में जरा भी कटौती न हो, लगातार सभी के घर बिजली से रोशन रहें। लेकिन यदि कभी थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाए तो हम सभी बिजली विभाग को कोसने में देर नहीं करते। बिजली लगातार मिलती रहे, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि सभी अपना बिजली का बिल समय से जमा करें। लेकिन हमारे आपके बीच कुछ ऐसे बिजली चोर बैठे हैं जो विभाग को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन ये सच है कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पश्चिमी यूपी के 14 जिलों में तकरीबन 6,53,000 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन पर 3,500 करोड़ रुपए बकाया है। एक कैटेगरी है नेवर पेड कंज्यूमर्स कैटेगरी, मतलब कभी बिल भुगतान नहीं किया है। नेवर पेड का मतलब यही है, नेवर कभी बिल का भुगतान नहीं किया। करीब ये 6,53,000 कंज्यूमर्स हैं, जिसमें 3,500 करोड़ का बकाया है। इस पर एक अभियान चलाया जा रहा है। फर्स्ट इसमें अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। जितने भी कंज्यूमर्स हैं इनको तगादा कॉलिंग की जा रही है सारे कंज्यूमर्स को कि अपना बिल का भुगतान करें, ताकि हम बिल का भुगतान करेंगे तो हम भी इनको जो हम निर्बंध विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं
बिजली विभाग अब ऐसे चोर उपभोक्ताओं से निपटने के लिए कमर कस चुका है। पीएम सौभाग्य योजना के तहत विभाग ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को 1 से 2 किलोवाट के कनेक्शन निःशुल्क दिए थे। इन कनेक्शनों के साथ मीटर, सॉकेट, होल्डर और एक एलईडी बल्ब भी दिया गया था। इसके पीछे मानना ये था कि इससे कटिया डालकर हो रही बिजली चोरी रुकेगी और राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। या किसी को बिल पेमेंट करने में कोई भी समस्या हो तो 2 किस्त या 3 किस्त उनका किस्त भी बना कर पेमेंट लेते हैं। तो बेसिकली सबसे अपील है कि बिल का समय से भुगतान करेंगे तो बिजली आपूर्ति हम जो दिया जा रहा है उसमें और हम बेहतर सुधार कर सकें। हमारी आपसे अपील है कि अगर आप निर्बाध बिजली आपूर्ति चाहते हैं तो आपको भी बिजली का बिल समय पर जमा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और खासतौर पर वो लोग जिन्होंने अब तक बिजली का बिल जमा नहीं किया वो आगे आएं और बिजली का बिल जमा करें, नहीं तो सख्त एक्शन के लिए तैयार रहें। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मेरठ। गाजियाबाद में पीजीडीएम कोर्स वाले संस्थानों में फर्जीवाड़ा करके तकरीबन 58 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में एसआईटी ने गाजियाबाद के तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी समेत 11 निजी संस्थानों के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज किया है। आरोप है कि घोटाला साल 2013 से 17 के दौरान हुआ। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबर गोंडा से आ रही है, जहां नकली नोटों का कारोबार करने वाले 2 जालसाज पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल ये जालसाज चिल्ड्रन बैंक के नकली नोटों को असली बताकर ग्राहक सेवा केंद्रों पर खपा रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अर्जुन और अरविंद पाठक को अरेस्ट किया गया, इनके नाम है। इनके कब्जे से 60,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं। जनपद गोंडा में थाना तरबगंज अंतर्गत एक फ्रॉड का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से कुछ लोग गैंग बना के नकली नोटों के माध्यम से पैसा ट्रांजैक्शन करवाते थे। ये लोग ग्राहक सेवा केंद्र पे जाते थे और पैसा ट्रांसफ़र कराते थे और उस पर जब कैश देने की बारी आती थी तो उसमें ऊपर असली नोट लगाते थे और बीच में नकली नोट, चिल्ड्रंस बैंक टाइप के नोट लगा के वो ग्राहक सेवा केंद्र पे देते थे। ऐसा मामला एक गोंडा में आया था, जिसके लिए की टीम बना के थाना तरबगंज की टीम ने इस पे कार्रवाई किया है। इसमें अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाराबंकी में अंतिम संस्कार को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर अपनी निगरानी में शव का अंतिम संस्कार कराया। मामला सतरिक थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव का है। हमारी दादी जी खत्म हो गई थी और हम अपने खेत में अपनी दादी को जलाने के लिए ले जा रहे थे। हमारे परिवार के ही हमारे चाचा और हमारे दादा के लड़के मिलकर अचानक के हमला कर दिया। क्या कोई विवाद हुआ था? क्या पहले से विवाद था आपका? पहले से हमारे घर के पास में कुछ जगह उनकी है, उसका कोर्ट केस चल रहा है, उसी का विवाद था। वहाँ कर ज़मीन पे जो हम मिट्टी जलाने ले जा रहे थे, जलाने लाश को, वहाँ पर कोई विवाद नहीं है। वो हमारी ही ज़मीन है, हमारे ही नाम है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।